हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और टॉपिक हमारा चल रहा है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, आपके परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस की तरह, लेकिन इंटरेस्टिंग है। हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसको पढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी ये एंड की तरफ भी पहुंचने वाला है। आप ये मान सकते हो कि 50 to 60% हो चुका है। आज हम लोग ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट तो शायद आज नहीं होगा, ट्रेन वाला नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपके रेस वाले क्वेश्चन जो हैं वो एक क्लास उनके लिए मुझे चाहिए, और फिर 1 से 2 क्लास रेस वाले सवालों के लिए और एक क्लास आपकी मिसलेनियस। यानी कि अगर अब भी मैं लगभग कहूं तो 3 से 4 क्लास तो कम से कम आपकी अभी और इसमें बची हुई हैं। और फिर उसके बाद में आपके बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नावधारा के लिए भी 3 क्लास तो कम से कम वहाँ भी लगेंगी। और फिर उसके बाद हमारा अर्थमेटिक वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा और हम फिर अपने एडवांस मैथ की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे नंबर सिस्टम के पास। ओके, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। कल एक होमवर्क दिया था मैंने आपको, ये सवाल कर लीजिए। 1-2 सवाल हैं, इनको करने के बाद में फिर ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, क्या है ट्रेन। और सापेक्ष गति कल हम लोगों ने सीखी, रिलेटिव स्पीड। उसी के ऊपर आपके जो ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट है कंप्लीट डिपेंडेंट है सापेक्ष गति के ऊपर ही। एक चोर पुलिस स्टेशन से 8 बजे साइकिल द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग निकलता है। एक पुलिसकर्मी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9:30 बजे सुबह मोटरसाइकिल पर चोर का पीछा करना शुरू करता है। थाने से कितनी दूर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा? देखो, अभी तक जो हमने चोर पुलिस वाले सवाल कल किए थे, वहां जो पुलिसकर्मी था वो चोर को एक दूरी से देखता था। 120 मीटर की दूरी से देखा, 100 मीटर की दूरी से देखा और चोर ने भागना शुरू किया। लेकिन ये चोर थोड़ा सा डेयरिंग है ना, थोड़ा सा ये डेयरिंग चोर है। ये पुलिस स्टेशन से ही भागा है ना, ये पुलिस स्टेशन से ही भागा है और भागा है सुबह 8 बजे। और पुलिस वाले को पता चला है 9:30 बजे। पुलिस वाले ने 9:30 बजे भागना शुरू किया। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 8 बजे से 9:30 बजे तक यानी कि 1.5 घंटा चोर अकेला भागता रहा होगा, किसी ने उसका पीछा नहीं किया होगा? भाई 8 बजे से 9:30 बजे तक तो किसी ने उसका पीछा नहीं किया, चोर भागता गया भागता गया भागता गया। 9:30 बजे पुलिस वाले ने उसके पीछे भागना शुरू किया। तो सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि 8 बजे से 9:30 बजे तक चोर कितनी दूरी तय कर चुका है जब पुलिस वाला उसके पीछे भागता है। तो 8 बजे से 9:30 बजे तक, 8 बजे से 9:30 बजे तक यानी कि 1.5 घंटे। कितना? 1.5 घंटे में चोर ने कितनी दूरी तय कर ली है? चोर ने दूरी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। भाई चोर की चाल कितनी है? आप कहेंगे चोर की चाल है सर 50 किलोमीटर प्रति घंटे, और 2 एकम 2 और 1 3/2 घंटे समय है। 2 से जाएगा 25 बार और 25 तिया 75 किलोमीटर। यानी कि जब तक पुलिस वाले को पता चला कि चोर भागा है 9:30 बजे, तब तक चोर 75 किलोमीटर 75 किलोमीटर आगे निकल चुका था 9:30 बजे तक। अब पुलिस वाला भागना शुरू करता है और दोनों के बीच में 75 किलोमीटर की डिस्टेंस है। यहां से चोर भागना शुरू करता है 50 की रफ्तार से और पुलिस वाला उसके पीछे भागता है 65 की रफ्तार से। अब आप मुझे बताओ कि कितने समय में वो चोर उसे पकड़ लेगा? कितने समय में? तो आप कहेंगे कि सर डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सापेक्ष गति तो घटती है, 65 में से 50 गए 15 और गुणा टाइम। भाई 15 से जाएगा 5, यानी कि 5 घंटे में वो पुलिस वाला उसे पकड़ लेगा। कितने घंटे में बच्चे? 5 घंटे में। हमें बताना है पुलिस स्टेशन से, यानी कि कह रहा है कि थाने से कितनी दूरी पर पुलिस वाला उसे पकड़ लेगा। देखो, जब पुलिस वाले ने भागना शुरू किया
उन दोनों के बीच में कितनी दूरी थी? 75 किलोमीटर की। और उस टाइम से 5 घंटे बाद पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया। तो थाने से किसने भागना शुरू किया है? पुलिस वाले ने। थाने से किसने भागना शुरू किया? पुलिस वाले ने, है ना। तो कितनी दूरी पर वो उसे पकड़ लेगा? आप कहेंगे सर थाने से दूरी अगर निकालनी है ना, तो थाने से दूरी अगर निकालनी है तो डिस्टेंस इक्वल्स टू, पुलिस वाले की चाल है 65 और समय लगता है 5 घंटा, ये आ जाएगा आपका 325 किलोमीटर। तो थाने से 325 किलोमीटर के बाद वो पुलिस वाला उसे पकड़ लेगा। सर इतनी दूरी भागने के बाद छिप जाता कहीं? ये सवाल ना इतना दिमाग नहीं लगाते हैं आपकी तरह, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं सवाल। चलिए भाई, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं चीजों को और आते हैं अपने ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, टॉपिक का नाम है हमारा ट्रेन। ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। कोई बताएगा इसका हिंदी में नाम क्या होता है? ट्रेन को हिंदी, ये रेलगाड़ी इसका हिंदी नाम है ही नहीं, ये तो बस बोल दिया इसको। रेल मतलब क्या होता है? रेल मतलब होता है जो पटरियां होती हैं, पटरियों को रेल बोला जाता है, रेल, है ना, हिंदी इंग्लिश में ही, और इंग्लिश का नाम ही हिंदी में लिख दिया रेल। और गाड़ी मतलब जो उसके ऊपर गाड़ी चलती है, लेकिन ये ट्रेन का हिंदी मतलब है ही नहीं। ट्रेन को तो हिंदी में कुछ और बोलते हैं। यस, वेरी गुड, लोहपथगामिनी, वेरी गुड। तो ट्रेन का हिंदी नाम क्या है? लोहपथगामिनी, लोहपथगामिनी, ये हिंदी नाम है इसका, है ना, रेलगाड़ी नहीं है। अब ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट भी आपका जो कंप्लीट डिपेंड होता है बच्चे, रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष गति के ऊपर डिपेंड होता है। सापेक्ष गति आप लोग कल पूरे लेक्चर में हम लोगों ने सापेक्ष गति पढ़ा था। ट्रेन में थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो जाता है, बस ट्रेन देखो कंप्लीट डिपेंड ऑन सापेक्ष गति, कॉन्सेप्ट इसमें क्या यूज होगा, आप ऐसे लिख सकते हो कि ट्रेन में जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो आपका सापेक्ष गति वाला ही कॉन्सेप्ट यूज होता है। सापेक्ष गति का यानी कि रिलेटिव स्पीड का ही कॉन्सेप्ट इसमें हम यूज करेंगे। बस डिफरेंस क्या है, इसमें ना थोड़ा सा दूरी जुड़ जाती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, पॉइंट वाइज समझाता हूं, की पॉइंट्स मैं आपको समझाता हूं, की पॉइंट्स ये अच्छे से समझ में आएगा। बाकी कॉन्सेप्ट सारा सापेक्ष गति का है, कल आप पढ़ चुके हो। ट्रेन के अलग से की पॉइंट्स क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे पहला की पॉइंट क्या है कि मान लो ये कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, ठीक है भाई, और दूसरी ट्रेन इसी दिशा में चल रही है, सेम डायरेक्शन में दूसरी ट्रेन चल रही है, एक ही डायरेक्शन में दोनों ट्रेन चल रही हैं, है ना। इसकी चाल है ए, इसकी चाल है बी, ओके। और अगर मैं इसकी जो दूरी है, इसकी दूरी को मान लेता हूं T1 और इसकी दूरी को, इसकी लंबाई को मान लेता हूं T2, ओके, इसकी लंबाई को मान लेता हूं T2। तो आपने एक चीज देखनी है, सापेक्ष गति अगर समान दिशा में चल रही है तो कम होगी, ज्यादा में से कम को घटाएंगे। लेकिन अगर मैं यहां इस केस में बात करता हूं, सपोज इस केस में की पॉइंट ये है हमारा कि ये जो ए है ना वो बी से बड़ा है, ये जो ए है वो बी से बड़ा है, यानी कि जो ये चाल है ये बी से ज्यादा है। तो यहां जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी, सवाल बनता है ऐसा कि एक दूसरे को कितनी देर में दोनों ट्रेन पार करती हैं, तो उस केस में हमारा जो कॉन्सेप्ट लगता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। बच्चे यहां पर जो हम दूरी लेंगे ना वो दोनों ट्रेन की जुड़कर दूरी आएगी, दैट इज T1 प्लस T2। ये चीज आपने याद रखनी है कि जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती हैं तो उनकी दूरी या उनकी लंबाई जुड़ जाती है। यस, उनकी सापेक्ष गति घटेगी, नो डाउट, A माइनस बी, और इनटू टाइम
लेकिन लंबाई दोनों की जुड़ जाएगी जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी। तो यही केस अपोजिट में भी हो सकता है कि मान लो ये ट्रेन है कोई, ये कोई ट्रेन है, ये इधर चल रही है ए की रफ्तार से, कोई दूसरी ट्रेन आ रही है सामने से, दूसरी ट्रेन सामने से आ रही है बी की रफ्तार से, है ना। इसकी लंबाई है T1 और इसकी लंबाई है T2, ठीक है। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। यहां भी जो हमारी दूरी होगी, जो हमारी दोनों ट्रेन की लंबाई होगी बच्चे, वो आपस में जुड़ जाएगी। T1 प्लस T2 बराबर, और सापेक्ष गति तो विपरीत दिशा में जुड़ती है, A प्लस बी और इनटू टाइम, एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय। और सेम डायरेक्शन में यानी कि समान दिशा में भी लंबाई जुड़ती है ट्रेन की, और अपोजिट डायरेक्शन में भी ट्रेन की लंबाई आपस में जुड़ जाती है। ये बड़ा कंफ्यूजन अक्सर बच्चों को होता है कि सर समान दिशा में लंबाई घटेगी, नहीं, कभी नहीं, आपस में लंबाई जुड़ेगी, चाहे दिशा कोई सी भी हो, दिशा कोई सी भी हो, लंबाई हमेशा आपस में जुड़ेगी, ठीक है। ये तो इसका पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट देखते हैं जरा, कि मान लो ये कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, ठीक है भाई। इसकी रफ्तार है 1 किलोमीटर प्रति घंटे, और ना ये किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। ये कोई प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म तो भाई स्थिर होता है, प्लेटफॉर्म थोड़ी दौड़ेगा, वो तो अपनी जगह जैसा है वैसा ही रहेगा। और प्लेटफॉर्म की लंबाई को सपोज मैंने मान लिया P, है ना, ट्रेन की लंबाई को मान लिया T। तो यहां पर जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, हमेशा दूरी दोनों की ऐड होगी, यानी कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो दूरी के लिए दोनों को जोड़ दो, T प्लस P, और गति तो भैया ट्रेन की ही रहेगी, A गुणा, अरे इसको हमने कुछ और मानना है, समय को, इसको क्या मान ले, इसको हम D मान ले, क्या मान ले, R मान लेते हैं, चलो। तो ये हो जाएगा R प्लस P बराबर A गुणा T। जब कोई ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उस समय जो लंबाई जुड़ती है हमारे फॉर्मूले में, वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई ऐड की जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी प्लेटफॉर्म से पार करने वाला सवाल आएगा, लंबाई दोनों की आप हमेशा ऐड करोगे। ओके, तीसरा, ये तो की पॉइंट 2 है। तीसरा की पॉइंट क्या है कि जब कोई ट्रेन मान लो इसकी है 1 किलोमीटर प्रति घंटे, अब अगर ये किसी खंबे को पार कर रही है, ये कोई पोल है भाई, कोई भी पोल है, या हिंदी में जिसको खंबा बोलते हैं, वो वाला खंबा नहीं, पोल है ना, कोई भी माइल स्टोन है, माइल स्टोन यानी कि मील पत्थर जो होता है, मील पत्थर जानते हैं क्या होता है? आपने देखा होगा, आपके गांव के बाहर लगा होता है वो, कि फलाना गांव 2 किलोमीटर, सड़क के बराबर में छोटे छोटे से लगे होते हैं पत्थर वाले, दैट इज कॉल्ड मील पत्थर। तो कोई भी ट्रेन किसी भी खंबे को पार करती है, पोल को, किसी भी माइलस्टोन मील पत्थर को पार करती है, किसी भी व्यक्ति को पार करती है, यानी कि पर्सन को पार करती है, व्यक्ति को पार करती है। ओके, तो हमेशा हमेशा इसकी जो खुद की लंबाई होगी, इसकी जो खुद की फील करो, ये कोई खंबा है ना, ये कोई पोल है, एक ट्रेन ने इस खंबे को पार किया, तो यहां से ट्रेन शुरू हुई,
ये खंबा था, यहां से ट्रेन शुरू हुई और जब इस खंबे को पार करेगी तो पोल तो अपनी जगह पे खड़ा है, ये ट्रेन पूरी इस खंबे को पार करेगी। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जब ट्रेन ने इसको पार किया तो क्या ट्रेन ने अपनी ही दूरी चली? इस खंबे की कोई चौड़ाई थोड़ी होगी। क्या आपने कोई देखा है खंबा 3 किलोमीटर लंबा खंबा या 2 किलोमीटर 100 मीटर लंबा खंबा, चौड़ा सॉरी, लंबा कितना भी हो सकता है, 100 मीटर चौड़ा खंबा थोड़ी होता है, वो दीवार होती है वो तो, है ना। तो खंबा तो गोल होगा, उसकी तो कोई लंबाई नहीं होगी। खंबे की लंबाई को हम नेग्लिजिबल यानी कि नगण्य मानकर चलते हैं। ओके, तो कोई भी ट्रेन किसी भी खंबे को, किसी भी माइलस्टोन को या किसी भी पर्सन या व्यक्ति को पार करेगी हमेशा अपनी खुद। ठीक है, एक बार मुझे थम्स अप करके बताएंगे बच्चे अगर वॉइस ठीक आ रही है अब तो। सभी लोग एक बार मुझे थम्स अप करके बताइए अब ठीक है ना। मुझे लग रहा है बिल्कुल ठीक है, हमारी तरफ से हमारा पैरामीटर दिखा रहा है कि वॉइस ठीक चल रही है। ठीक है, अगर वॉइस आ जाए तो एक बार मुझे थम्स अप करके बता देना। हाँ ठीक है, वॉइस ओके है, बिल्कुल वॉइस ओके है। देखो मैंने आपसे बोला कि कोई भी ट्रेन किसी भी पोल को, किसी भी मील पत्थर को, किसी भी पर्सन को जब भी पार करेगी तो वो अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी, अपनी खुद की लंबाई को वो पार करेगी। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति मान लो ट्रेन के साइड में दौड़ रहा है, चाहे वो ट्रेन की दिशा में दौड़ता हो, जिधर ट्रेन चल रही है उधर दौड़ता हो। आपने देखा सलमान खान, है ना, रे सुल्तान, जो उसके बराबर बराबर में दौड़ता है, इंजन के बराबर में सुल्तान दौड़ता नहीं है वो। तो ऐसे भी आदमी दौड़ सकता है, सुल्तान अपोजिट में भी दौड़ सकता है ना। तो उस केस में सापेक्ष गति चेंज होगी बस। जो व्यक्ति की गति है, जो ट्रेन की गति है, वो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। डिस्टेंस, दूरी उस टाइम भी हमारी जो ट्रेन की है वही काउंट होगी। दूरी उसमें भी, चाहे व्यक्ति दौड़ रहा हो चाहे व्यक्ति खड़ा हो। बस याद रखना है, कोई भी ट्रेन कभी भी इनमें से किसी को भी पार करेगी अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी। अंडरस्टैंड? यस। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर मैं सवाल कराऊंगा आपको और बहुत मजा आएगा आपको सवाल में, है ना। तो बस आपने क्या ध्यान में रखना है, मैंने अभी पिछला की पॉइंट क्या बताया कि कोई भी ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म को, ये आपका क्या हो सकता है, प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म हो सकता है, ये सुरंग टनल हो सकती है, ये आपका ब्रिज हो सकता है ना, पुल हो सकता है, सुरंग हो सकती है, और प्लेटफॉर्म को तो प्लेटफॉर्म ही कहेंगे। तो इनमें से जब कोई ट्रेन किसी को पार करेगी तो वो अपनी खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को मिलकर पार करेगी। और यहां जब किसी भी पोल को, माइलस्टोन को या पर्सन व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यस, चलिए, कुछ ये कॉन्सेप्ट था, जो भी आगे कॉन्सेप्ट आएगा हम सवालों के माध्यम से देखेंगे। हालांकि ऑलमोस्ट यही है, बाकी तो रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति कल मैंने आपको समझा ही दिया था। ये कॉन्सेप्ट सारा का सारा वही है, जो भी अलग था ट्रेन के केस में वो यहां पर देख लिया है। हाँ, एक चीज और देख लो, ये तो हमने बात कर ली जब ट्रेन नजदीक हो,
एक दूसरे को पार कर रही हो, कोई ट्रेन किसी पोल को पार कर रही हो। अभी कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे। एक की पॉइंट कौन सा बनेगा? ये तो की पॉइंट तीसरा है हमारा, है ना, ये दूसरा था, ये तीसरा है। चौथा की पॉइंट और देख लो। सवाल बच्चे जब ऐसे आपके पास आएंगे, ऐसे सवाल जब आपके पास आएंगे कि कोई ट्रेन दो स्टेशन से एक दूसरे की तरफ चली, दो स्टेशन से, मान लो ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है, ये स्टेशन बी है। दो स्टेशन से कोई ट्रेन एक दूसरे की तरफ चलती है ना, और वो कहीं रास्ते में मिलती हैं। तो बच्चे यहां आपने ट्रेन की लंबाई को नहीं काउंट करना है। यहां इन दोनों के ट्रेन के बीच की जो दूरी है ना, मान लो ये डिस्टेंस है दो स्टेशन के बीच की दूरी, तो यहां से अगर कोई ट्रेन चलती है आपकी x किलोमीटर पर आवर से, और यहां से अगर कोई ट्रेन चलती है y किलोमीटर पर आवर से, तो भाई साहब उस केस में हमें ट्रेन की लंबाई के बारे में सोचना ही नहीं है। जब भी ऐसा सवाल आए कि कोई ट्रेन दिल्ली से चली, दूसरी आगरा से चली, एक हैदराबाद से चली, दूसरी बेंगलोर से चली, तो उस केस में हमें ट्रेन की लंबाई के बारे में सोचना ही नहीं है ना। ट्रेन का सवाल आपके एग्जाम में बनेगा क्यों? भाई आप तैयारी ही उसी फील्ड की कर रहे हो, तैयारी उस फील्ड की कर रहे हो और उसका सवाल ना आए ऐसा तो बनता नहीं है ना। तो ट्रेन का सवाल तो बनना भी चाहिए। भाई आप लोको पायलट की तैयारी कर रहे हो, आप टेक्नीशियन की तैयारी, कहीं ना कहीं ट्रेन से तो संबंध है ही ना आपका। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी हम दो स्टेशन की बात करेंगे, दो शहरों की बात करेंगे और वहां से ट्रेन एक दूसरे की तरफ चलाएंगे या फिर एक ही दिशा में चलाएंगे, उस केस में हम ट्रेन की लंबाई को मेंशन नहीं करेंगे। वहां ट्रेन की लंबाई की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब ये ट्रेन आपस में कहीं मिलेंगी तो ये ट्रेन का हेड और ये ट्रेन का हेड आपस में मिलने वाला देखा जाएगा। कितनी देर में एक दूसरे को पार करेंगी वो नहीं लेना हमें। मिलने का मतलब है कि आमने सामने ऐसे आके मिल जाए, ये है मिलने का मतलब, है ना। तो इस केस में दूरी बराबर सापेक्ष चाल x प्लस वाई हो जाएगी और गुणा टाइम। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई हमें यहां नहीं चाहिए होगी। ओके, आगे चले। चलो अब मैं आपको लेकर चलता हूं सवालों पर। बड़े ही आसान सवालों से शुरुआत करेंगे और चलिए जल्दी से आप आंसर बताते रहो मुझे इन छोटे छोटे सवालों के। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी की गणना करो। बताओ। बताओ भाई जल्दी से इस सवाल का जवाब। कमेंट रिफ्रेश करना मानो, नीचे कर दो। चलिए बताएंगे बच्चा जल्दी से सवाल का जवाब। सवाल कहता है रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 64 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की है। भाई साहब यहां पर दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल उसकी कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, तो इसको 5/18 से गुणा करेंगे इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, क्योंकि हमारा जो समय दिया हुआ है वो सेकंड में दिया हुआ है, और गुणा 64। ठीक है भाई, तो उसने इतने मीटर दूरी तय करी है। कितना? 45 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड और गुणा समय यानी कि 64 सेकंड। लेकिन हमें जो आंसर दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, किलोमीटर में। तो या तो हम मीटर में आंसर निकालकर 1000 से डिवाइड कर दें कि भाई ये हमारा आया 45 गुणा 5 गुणा 64 और बटे 18, और हम इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो ये मीटर से किस में बदल जाएगा, किलोमीटर में बदल जाएगा। ये तो मीटर में आया था आंसर, मैंने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो एक किलोमीटर में आंसर चेंज हो गया। या फिर मैं इस 45 को 5/18 से गुणा करता ही नहीं, इस सेकंड को मैं घंटे में बदल लेता। तो सेकंड को अगर हम घंटे में बदलते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, 3600 से। तो 64/3600 घंटे, और उसको यहां फिर गुणा करता, तब भी आपकी वही बात होती। तो मैंने इसको मीटर में बदल लिया, दूरी को किलोमीटर में पूछा है तो 1000 से डिवाइड कर दिया। तो जरा बच्चे सॉल्व करके बताएंगे मुझे क्या बनेगा भाई। यहां
9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 से जाएगा आपका 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 200 बार, 5 से जाएगा 5 चौके 20, 40 बार, यानी कि 32/40 किलोमीटर। 4 धाम 40, 4 अट्ठे 32, या फिर आप कह सकते हैं 0.8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है, 0.8 किलोमीटर। ओके, आगे बढ़े, ये सवाल करिए जरा। बताओ जल्दी से इसका जवाब क्या होगा। यदि एक ट्रेन 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी। कोई भी ट्रेन 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी, फॉर्मूला दिमाग में वही रखना है, डिस्टेंस बराबर चाल गुणा समय। 152 किलोमीटर की दूरी है, चाल हमको निकालनी है, समय कितना है 8/9 घंटे, s गुणा 8/9। तो यहां आप 8 से सामने वाले को काट सकते हो, 8 एकम 8, 8 नाम 72 और 19 निम्मा 171 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगी ट्रेन की चाल। नहीं, मीटर पर सेकंड नहीं, किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी, क्या किलोमीटर पर आवर। जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है एग्जाम में। देखो एक साथ दिए हुए हैं, ऊपर मीटर पर सेकंड रख दिया कि स्टूडेंट घबराया हुआ है, वो यूनिट देखेगा ही नहीं, वो 171 देखेगा और लगा के आगे बढ़ जाएगा। तो ये इस बात का भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। ये सवाल देखिए जरा। एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, तो समान दूरी 2 घंटे में तय करने में इसे की गति क्या होनी चाहिए। ये तो आपका कांस्टेंट वाला हो गया, कांस्टेंट रेशियो जो होते हैं कि भाई कोई दूरी एक बुलेट ट्रेन ने 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में तय करी, कोई भी दूरी। अब कह रहा है वही दूरी यानी कि सेम डिस्टेंस, तो क्या आपकी दूरी कांस्टेंट हो गई, दूरी समान हो गई। तो जो रेशियो हमारी चाल का होगा अपोजिट समय का हो जाएगा, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो रेशियो समय का होगा अपोजिट चाल का हो जाएगा। तो यहां पर हमें समय दिया हुआ है, देखो एक चीज हमको पता चल गई कि डिस्टेंस जो है वो समान है, वो कांस्टेंट है। तो जरा मुझे समय का रेशियो बताना, टाइम का। भाई समय पहले कितना था 5 घंटे, बाद में कितना हो गया 2 घंटे। तो चाल का रेशियो कितना हो जाएगा, चाल का रेशियो हो जाएगा 2 और 5, यानी कि अगर उसकी चाल पहले 2 यूनिट थी तो बाद में कितनी हो जाएगी 5। आपको उसने चाल दी हुई है पहले 240 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 2 यूनिट का मान 240, एक का मान कितना हो जाएगा 240/2 यानी कि 120। तो 5 का मान कितना हो जाएगा 120 गुणा 5, 12 पंजे 60 यानी कि 600 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। ये सवाल करिए, ये भी ऐसा ही है। सवाल है कि एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है, 10 घंटे में। तो कह रहा है उसी दूरी को यानी कि सेम डिस्टेंस को अगर उसे 8 घंटे में पूरा करना हो तो उसकी गति क्या होगी। भाई सेम डिस्टेंस को 8 घंटे में पूरा करना है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि डिस्टेंस जो है हमारी कांस्टेंट है यानी कि समान दूरी है। तो जो रेशियो हमारे समय का हो जाएगा, पहला समय कितना दिया हुआ है 10 घंटे, बाद का समय कितना दिया हुआ है 8 घंटे, यानी कि 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो भाई चाल का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट कर दो, 4:5।
यानी कि पुरानी चाल अगर 4 यूनिट है तो नई चाल हो जाएगी 5 यूनिट। आपको दे रखा है पुरानी चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटे। 1 यूनिट का मान हो जाएगा 48/4 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 5 यूनिट का मान हो जाएगा 5 गुणा 12 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। ओके, ये सवाल करिए। सवाल कहता है कि रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है। 60 मिनट में, तो उसे 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अरे वाह, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई। 35 किलोमीटर अगर 60 मिनट में जा रहा है तो 105 किलोमीटर 180 मिनट में, 6 18। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है भाई। अगर कोई व्यक्ति या कोई ट्रेन 35 किलोमीटर 60 मिनट में जाती है तो 70 किलोमीटर सर 120 मिनट में, 105 किलोमीटर सर और 60 मिनट बढ़ा दो 180 मिनट में। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। यानी कि कोई रेलगाड़ी अगर 35 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में जाती है तो रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी हो जाएगी बच्चे? 35 किलोमीटर प्रति घंटे। 1 घंटे में चली गई दूरी ही क्या होती है? चाल। ये तो पहली क्लास का कॉन्सेप्ट है कि 1 घंटे में चली गई दूरी ही क्या होती है? स्पीड होती है। तो 1 घंटे में अगर रेलगाड़ी 35 किलोमीटर चली है तो उसकी स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर। अब उसे इस स्पीड से 105 किलोमीटर जाना है तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, 35 गुणा टाइम। 35 या 105 यानी कि अब उसको लगेंगे 3 घंटे। और बच्चा 3 घंटे का मतलब होता है 180 मिनट। ऐसे भी आप कह सकते हो। ठीक है, चलो ये सवाल करिए जरा। बताओ भाई जल्दी से जवाब इस सवाल का। सवाल है एक रेलगाड़ी द्वारा 5y-1 घंटों में तय की गई दूरी 125 y³ -1 किलोमीटर है। तो रेलगाड़ी की चाल बताओ क्या होगा? ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थोड़ा सा एलजेब्रा का इसमें जो तड़का है वो लगाया गया है। एलजेब्रा का कौन सा? वो मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं कि अगर आपको कहीं a³ - b³ दिखे तो उसका मतलब होता है a - b और ब्रैकेट में a² + b² प्लस का ab, है ना। तो 125 y³ को मैं लिख सकता हूं 5y और उसका होल क्यूब -1³ ऐसे लिख सकता हूं मैं 125 y³ को ये और 1 को ये। इसका मतलब हो जाएगा 5y-1 भाई a - b और a² यानी कि 5y का स्क्वायर तो 25y² प्लस b² यानी कि 1 और प्लस का ab यानी कि 5y गुणा 1 दैट इज 5y। तो इसको मैंने थोड़ा सा ओपन करके कुछ इस तरह लिख दिया। अब सवाल कह रहा है दूरी तो ये है और ये दूरी को मैंने इस तरह लिख दिया, समय ये लग रहा है तो चाल क्या होगी भाई? दूरी बराबर क्या होता है बच्चे? चाल गुणा समय। दूरी कितनी आई है? 5y-1 और ब्रैकेट में क्या है? 25y² प्लस 1 प्लस 5y और चाल कितनी है? सॉरी समय कितना है? 5y। तो स्पीड इंटू टाइम कितना है? 5y-1। तो 5y-1 से 5y-1 तो चाल कितनी आ गई? 25y² प्लस 1 प्लस 5y। ये आ गई चाल 25y² प्लस 5y प्लस 1।
किलोमीटर पर आवर में। ये थे इसके कुछ बेसिक से भी बेसिक क्वेश्चन ट्रेन के। अब मैं आपको टाइप 10 की तरफ लेकर चलता हूं और इस टाइप में अब वो सवाल शुरू होंगे जिनके कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखे हैं कि किसी खंबे को पार कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किसी दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, किसी दौड़ते हुए व्यक्ति को पार कर रही है, XYZ जो भी सवाल बनते हैं तो अब यहां से शुरू होंगे। बच्चे पहला सवाल है, जरा देखिए एक बार और कोशिश करिए कि आप मुझे इसका जवाब दे पाओ। सवाल है कि एक रेलगाड़ी एक खंबे को 80 सेकंड में पार करती है। 80 सेकंड में। यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर पर आवर है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया कि कोई भी रेलगाड़ी अगर किसी पोल, या हिंदी में जिसको खंबा कहते हैं, किसी भी पोल को पार करेगी तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज द डिस्टेंस ऑफ इटसेल्फ, यानी कि उसकी खुद की ही दूरी होगी जो उसके द्वारा तय की गई होगी। तो यहां अगर आपसे कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई आपको पता करनी है, तो रेलगाड़ी ने 80 सेकंड में अगर किसी भी खंबे को पार किया है, मतलब रेलगाड़ी ने 80 सेकंड में अपनी खुद की लंबाई को पार किया है ना। ये कोई खंबा है, ये कोई पोल है, और रेलगाड़ी अगर 80 सेकंड में इसे पार कर रही है, इसका मतलब है 80 सेकंड में वो शुरुआत से एंड तक अपनी खुद की लंबाई को पार करती है। तो यहां डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो दूरी ट्रेन की खुद की हो जाएगी। चाल ट्रेन की कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुणा करेंगे और समय कितना दिया हुआ है? 80 सेकंड। तो यहां से बच्चे जो डिस्टेंस, जो दूरी आएगी वो ट्रेन की खुद की लंबाई आएगी, मीटर में आएगी। तो आप कह सकते हैं 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 गुणा 80 यानी कि 800 मीटर। ये 800 मीटर क्या होगी? ट्रेन की खुद की लंबाई। ओके, ये सवाल देखिए जरा। सवाल है 800 मीटर लंबी एक ट्रेन, 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? अब ट्रेन ने खंबे को पार नहीं किया, अब किया है पुल को पार। और मैंने कहा कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को, किसी सुरंग को अगर पार करती है तो वो अपनी खुद की लंबाई और उस पुल की लंबाई दोनों को मिलाकर पार करती है। अगर यहां उसने बोला है कितने समय में पार कर रही है, तो वो आपसे इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहा है कि वो ट्रेन 800 प्लस 1200 यानी कि 2000 मीटर की दूरी को कितने समय में पार कर रही है ना। तो यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट वही, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी क्या होगी? हमेशा ट्रेन की और उस पुल की दोनों की जुड़ेगी, 1200 मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं। चाल कितनी है? 120 किलोमीटर पर आवर। इसको 5/18 से गुणा करेंगे और गुणा समय। यहां से जो हमको समय मिलेगा बच्चे वो होगा सेकंड में। क्यों? क्योंकि हमने इस दूरी को मीटर में लिखा है और यहां 120 को 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदल दिया, तो समय यहां से जो मिलेगा वो सेकंड में होगा। हां, हमारा आंसर मिनट में पूछ रहा है, बाद में बदल लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 2000 बराबर 120 गुणा 5/18 और गुणा टी, तो 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये जाएगा आपका 20, 100 बार जाएगा, 5 से जाएगा पूरा 20 बार, और 20 की 3 में गुणा करेंगे तो टाइम आएगा 60 सेकंड। टाइम कितना आ गया? 60 सेकंड। और 60 सेकंड को हम क्या 1 मिनट कह सकते हैं? यस, बिल्कुल सही है। यानी कि उस 800 मीटर लंबी ट्रेन ने उस पुल, 1200 मीटर लंबे पुल को
1 मिनट में पार किया होगा? सर एक्सीडेंट वाले सवाल भी करा देना। हाँ बिल्कुल करा देंगे, डोंट वरी, वो लास्ट की बात है, जब ट्रेन का एंड हो रहा होगा उस टाइम पर होगा वो चीज। शुरू में ही एक्सीडेंट करा रहे हो ट्रेन का कैसे काम चलेगा? ये सवाल करिए। सवाल है 69 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 8 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 32 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बता दो कितनी होगी? बताओ बताओ बताओ। यहां 2 सवाल एक साथ जोड़ दिए। पहले मैंने आपको दोनों सवाल अलग अलग कराए, खंबे वाला अलग और प्लेटफॉर्म वाला अलग, अभी अभी जो कराया है, अब दोनों को मिक्स कर दिया। सवाल कर रहा है कि कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई 69 किलोमीटर प्रति घंटे है, एक बिजली के खंभे को 8 सेकंड में पार करती है, तो क्या यहां से मैं ट्रेन की लंबाई पता कर सकता हूं? भाई कोई भी ट्रेन इस चाल से अगर बिजली के खंभे को 8 सेकंड में पार कर रही है, तो क्या यहां से हम ट्रेन की लंबाई को पता कर सकते हैं? यस। और अगर ट्रेन की लंबाई मिल गई तो वो कह रहा है प्लेटफॉर्म को वो 32 सेकंड में पार कर रही है, चाल हमारे पास है, लंबाई ट्रेन की आ जाएगी, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी वहां से आ जाएगी। बता दो, जल्दी से करो, खुद से कितना आएगा? एक और तरीका ढूंढ लिया अल्टरनेट मैंने आपके लिए। पहले इसे वैसे तरीके से करेंगे, फिर इसे वैसे तरीके से करेंगे। अभी अभी मेरे दिमाग में आया, अभी मैंने सॉल्व करके देखा तो आंसर मुझे मिल गया, एग्जैक्ट वही बन रहा है। चलो देखते हैं। भाई सबसे पहले यहां से लेकर और यहां तक के सवाल को बात करते हैं कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अगर ट्रेन ने किसी खंबे को पार किया है तो ट्रेन की दूरी कितनी आ जाएगी? चाल कितनी है? 69 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 से गुणा करो और समय कितना लग रहा है? 8 सेकंड। तो ये आ गई हमारी ट्रेन की दूरी, ट्रेन की लंबाई। अब अगर ये ट्रेन की लंबाई है मीटर में, क्या सॉल्व हो सकता है? भाई 2 चौके 8, 2 नाम 18, यस, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 5 चौके 20 और 23 दूनी 46, 460/3 मीटर। यानी कि यहां से जो हमको मिल गया ट्रेन की लंबाई 460/3 मीटर मिली है। अब सेकंड केस में सवाल ने बोला है कि यही ट्रेन जिसकी चाल 69 किलोमीटर पर आवर है, यही सेम ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 32 सेकंड में पार करती है। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कुछ रही होगी। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 460/3। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको नहीं पता, मैंने प्लेटफॉर्म की लंबाई को मान लिया P। भाई जब ये ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी उस टाइम पर ये अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी, और जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी खुद की लंबाई जो कि 460/3 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई जो कि हमने P माना, दोनों को मिलकर पार करेगी। तो मैंने दोनों को जोड़ दिया और चाल तो इसकी खुद की रहेगी 69 और इसको 5/18 से गुणा करेंगे मीटर पर सेकंड के लिए, और समय कितना लग रहा है? 32 सेकंड गुणा 32। यहां से आप P की वैल्यू निकाल दो। हो गया सवाल। भाई ये जाएगा आपका 2 से जाएगा 2 नाम 18, 2 से जाएगा 16 बार, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 16 पंजे 80। ये कितना होगा? 16 पंजे 80 यानी कि 23 गुणा 80/3। ये आप कह सकते हो 8 तिया 24, 2 8 दूनी 16, 2 18, 1840/3। और यहां से P कितना आ जाएगा? 1840/3, और उसमें से इधर जाकर 460
बटे 3 माइनस हो जाएगा, 460 बटा 3 माइनस हो जाएगा। तो ये इसमें से ये घटाओ जरा, कितना आएगा, 0। 14 में से 6 गए 8, 7 में से 4 गए 3, 1380 बटे 3, तो ये आएगा 3 चौके 12, 3 छिंग 18, यानी कि 460 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई भाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई 460 मीटर। एक बच्चा कह रहा है सर शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्या गौरव? गौरव शॉर्ट ट्रिक है, अब देखना क्या इसमें, लेकिन उसके लिए ना रटना नहीं है। जो मैं अब आपको बताने वाला हूं वो रट तो आप कभी सकते ही नहीं हो लाइफ में। कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाया उससे समझ सकते हो कैसे। मुझे आप एक बात बताओ, ये मैं सब रफ कर रहा हूं, कोई जरूरत नहीं इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की। हालांकि ये चीजें कोई इतनी टिपिकल भी नहीं है, वही बेसिक सी चीजें हमने पहले दूरी निकाली, प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ी, चाल गुणा समय किया और प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई। लेकिन अगर इसे थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट से सोचते तो इतना सब कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं थी। आप एक चीज देखो, मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट सिखाए। पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी, अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी, और जब वही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी खुद की लंबाई और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को मिलाकर पार करेगी। 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आपके दिमाग में? अब सवाल ने कहा है कि ट्रेन ने 8 सेकंड में किसी बिजली के खंबे को पार किया है। तो क्या मैं यहां यह बोल सकता हूं कि ट्रेन ने 8 सेकंड में अपनी खुद की लंबाई को पार किया होगा? अपनी खुद की लंबाई को पार किया होगा, खुद की लंबाई को पार किया होगा। आप कहेंगे यस सर, 8 सेकंड में खुद की लंबाई को पार किया है। और सवाल ने यह भी बोला है कि 32 सेकंड में उसने प्लेटफॉर्म को पार किया है। इसका मतलब 32 सेकंड में उसने अपनी खुद की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार किया होगा। क्या ये 2 लाइन में किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक अगर क्लियर है तो एक बार 2-4 लोग मुझे थम्स अप करके बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बड़ी सिंपल सी बात, मुझे आप एक बात बताओ, अगर ट्रेन ने 8 सेकंड में किसी बिजली के खंबे को पार किया है तो अपनी खुद की लंबाई को 8 सेकंड में पार किया है। और अगर उसने 32 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार किया है तो उसने 32 सेकंड में अपनी खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म को पार किया है। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल सही बात है। तो आप क्या मुझे बता सकते हो कि खुद की लंबाई को तो उसने 8 सेकंड में पार कर लिया, तो केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई को कितने सेकंड में पार किया होगा? तो आप 32 में से ये 8 घटा दो, सर केवल प्लेटफॉर्म को उसने 24 सेकंड में पार किया होगा। केवल प्लेटफॉर्म को उसने 24 सेकंड में पार किया होगा। तो भैया 24 सेकंड में 69 की रफ्तार से कितनी दूरी तय की जाती है वो निकाल दो। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ जाएगी? केवल प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितने आराम से निकल गई। दूरी बराबर चाल कितनी है उसकी 69, 5/18 से गुणा कर दो, और भैया समय कितना लगा है 24 सेकंड केवल प्लेटफॉर्म में, क्योंकि उसने केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी है। सिंपल। तो 6 चौक 24, 6 तिया 18, 3 से जाएगा 23 बार, तो 23 गुणा 5 चौके 20 यानी कि 460। तो केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई? 460। वैसे आपने 2 चीज देखी कि अपनी खुद की लंबाई 8 सेकंड में, और 32 सेकंड में खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। खुद की लंबाई 8 सेकंड में पार कर ली, तो 32 में से 8 गया, 24 सेकंड में केवल प्लेटफॉर्म पार किया होगा। तो 24 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय कर रही? 460 मीटर, वही प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास इस तरह से जो होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? तो चलो एक सवाल अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं बच्चे। इस सवाल को आप ट्राई करना खुद से, बाकी क्लास हम नेक्स्ट करेंगे।
और उसमें इस ट्रेन वाले जो कॉन्सेप्ट है इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये सही ट्रिक है सर, वेरी गुड। तो चलिए, ट्रेन वाला पार्ट अभी तो शुरू हुआ है। ट्रेन वाला पार्ट, रेलगाड़ी वाला पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों? क्योंकि आप तैयारी ही रेलवे की कर रहे हो। तो यहाँ ट्रेन में मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं करूँगा इस पार्ट में। कोई बात नहीं, एक क्लास एक्स्ट्रा हमारी लग जाए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डीप में जाकर हम ट्रेन वाले पार्ट को पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे अच्छे सवालों को। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।